So here in this video, welcoming all the first year students to a brand new series of a very unique engineering subject called engineering drawing। जैसा कि आप पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं, ये आपका एक इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और ये शायद आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है आरजीपीवी के सिलेबस के हिसाब से। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को कवर करने वाले हैं फ्रॉम जीरो लेवल से आपके आरजीपीवी लेवल तक। तो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो अगर हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप नाम से ही देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स ड्राइंग, मतलब हमें इसमें ड्राइंग करनी है। लेकिन अब आपको हमें आपकी बच्चों वाली आम या केले की ड्राइंग नहीं करनी है, इसमें लग गया है आगे इंजीनियरिंग, मतलब कुछ इसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क होगा। तो इसमें हम ड्राइंग करेंगे लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, नोटेशन, टूल्स और डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, कुछ यूनिक मेथड से, जिससे हम इसको पेपर के ऊपर पेंसिल की हेल्प से ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमें ज़रूरत क्यों है? अगर मैं आपको अगर एक और स्पेसिफिक बात भी इसमें बताऊं कि इसका बहुत ज़्यादा मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है आगे। लेकिन हाँ, मेन बात अगर हम आते हैं वापस कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें क्यों पढ़नी है या फिर इसका यूज़ कहाँ है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प से हम लोग कोई भी जो मशीन से स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, गियर्स हो गए, स्केल्स हो गई, या फिर कोई है ना बड़ा ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है जिसके सारे स्पेसिफिकेशंस को हमको ऑन पेपर नोट करना है। तो अगर हम किसी पेपर के ऊपर पेन से किसी भी चीज़ के सारी स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस को लिखें किसी पार्ट्स के, किसी ऑब्जेक्ट के, तो शायद आप 100 पेज भी लिख लें तो भी आप उसको उस लेवल पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते जैसे आप उसको उस पेपर के ऊपर बनाकर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसको हम बनाएंगे कैसे? इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प से, कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स और डिवाइसेस की हेल्प से। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी ब्रांचेस टू ब्रांचेस, स्पेशली सीएस, आप लोगों का एक जनरली प्रॉब्लम या शिकायत रहता है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं है। आप अपने फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप मैथ भी पढ़ते हैं, आप सिविल भी पढ़ते हैं, आप मैकेनिकल फिजिक्स भी पढ़ते हैं। उसी तरीके से आप अपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ते हैं। वैसे आप एक इंजीनियर बनने वाले हैं, तो एज अ इंजीनियर आपको हर चीज़ की ओवरऑल नॉलेज, तो आपको आपकी स्पेसिफिक फील्ड में तो नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, चल कैसे रही हैं, उसके बारे में भी आपको एक ओवरऑल या ऊपर से ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। तभी शायद आप आगे कुछ इनोवेट कर पाएंगे अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ें। तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की तरह हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ते हैं। वो फिर अलग बात है कि आप अपने सेकेंड ईयर में आते ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, ये वैसे एक इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर मैं आपको बताऊं 6 यूनिट्स हैं, जिसमें हमारी पहली यूनिट है, अगर मैं आपको बताऊं, हमारी यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग ये जरूर देखेंगे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि क्या क्या डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स की हमको ईडी में हेल्प लगती है, या फिर आप लोगों में से कई लोगों ने अपने कॉलेजेस में, या फिर अगर आप ईडी पढ़ रहे हैं तो आपने सारे डिवाइसेस को देख रखा होगा। इसमें हम सेकंड चीज़ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो स्केल्स। अगर हम इसमें थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे वह कोनिक सेक्शन। बिल्कुल यार, ये वही कोनिक सेक्शन है जो आप लोगों ने 11th में ज्योमेट्री में या फिर 12th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन अब ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें इक्वेशन तो सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें हम कोनिक सेक्शंस को इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, हाँ, हमने इसमें देखा कि हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम स्केल्स पढ़ेंगे, हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन में फिर जनरली आता क्या क्या है हम लोग जानते हैं। सर्कल्स आते हैं, तो सर्कल तो हम जनरली बनाएंगे नहीं। फिर इसके भी अंदर हम, आप लोगों को मालूम होगा कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, फर्दर ये सब चीज़ें बनाएंगे। इसमें हम एक और, अगर मैं आपको बताऊं, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग ऑफ साइक्लॉइड्स। साइक्लॉइड्स, CYCLOIDS, साइक्लॉइड। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ अ साइक्लॉइड, तो अगर
थोड़ा मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। तो अगर हम किसी सर्कल को, साइक्लॉइड कई टाइप के हो सकते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन में अगर ये सर्कल चलेगा और अगर हम इसके एक फिक्स्ड पॉइंट को पकड़ लें, तो अगर ये सर्कल घूमता है तो ये शायद कुछ एक ऐसा कर्व बनाएगा। तो फिर साइक्लॉइड कई भी टाइप, फिर ये तो एक सर्कल के बाहर भी एक सर्कल घूम सकता है, तो कुछ ना कुछ शेप बनेगा। तो ये जनरली हमारा साइक्लॉइड है। फिर साइक्लॉइड में भी हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे हम कोनिक सेक्शंस में पढ़ते हैं। और हाँ, स्केल्स भी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं प्लेन स्केल, सेकेंड हम इसमें पढ़ते हैं डायगोनल स्केल, और थर्ड हम इसमें पढ़ते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट यूनिट्स के टॉपिक्स रहेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कुछ डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट से, इसमें हमारा ईडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग जिसे कुछ लोगों ने देखा होगा, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टर। मैं आपको ड्राफ्टर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्टर या फिर मिनी ड्राफ्टर, जिसमें एक 90 डिग्री का स्केल लगा हुआ है, मूवेबल। इसको हम टी स्केल भी कहते हैं। और इसके एक एंड पर एक क्लॉ या फिर क्लैंप लगा हुआ है, जिससे आप इसको अपने कॉलेज की ईडी टेबल पर फिक्स करेंगे। काफ़ी लोगों ने बिल्कुल देखा होगा इस डिवाइस को। और ये एक मूविंग आर्म के साथ आता है। यह हो गया हमारा ड्राफ्टर। इसमें हम यूज़ करते हैं शीट क्लिप्स। शीट क्लिप्स को बिल्कुल यार हम जो हमारी वैसे हम ड्राइंग किस पर करते हैं, ड्राइंग शीट पर भी करते हैं। और जो A1 साइज़ की हमारी शीट आती है फुल साइज़ की, उसको हाफ में A2 में कन्वर्ट करके उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग करते हैं। मैं आपको एक शीट भी वीडियो में दिखाऊंगा। ये कुछ शीट क्लिप्स हैं जो कि आप ईडी में अपनी टेबल को क्लिप करने के लिए यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल यार एक रोलर स्केल है, इसमें एक रोलर आता है जिससे आप उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, पेंसिल्स का भी हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ 3 पेंसिल हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये पेंसिल्स ऐसे नॉर्मल पेंसिल्स नहीं होंगी, थोड़ा इसमें हार्डनेस लेवल सब में होंगे। पेंसिल्स में स्पेसिफिक पेंसिल्स हैं, क्योंकि इसमें हम सारी ड्राइंग्स, इसमें हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करने के लिए हैं, या फिर जो मेन कंपोनेंट्स हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के या फिर सब्जेक्ट के, तो उनको हम एक डार्क लाइन के साथ, मार्कर नहीं चल रहा है, डार्क लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है बहुत ही लाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग अलग हार्डनेस की पेंसिल, जैसे कि H2H, 3H भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4H ज़्यादा अच्छा है 3H के कंपैरिजन में, और HB का हम इसमें यूज़ करेंगे। कंपास तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इंजीनियरिंग कंपास है। आप लोग इसको भी लेंगे तो देखेंगे। और प्रोटेक्टर, तो जो हमारा नॉर्मल प्रोटेक्टर है D 90 डिग्री मेजर करने के लिए, वो अलग चीज़ है। सो ऑल द इंजीनियर्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, और हम अगली वीडियो के साथ आएंगे, अपनी यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे प्लेन स्केल के साथ। ये बिल्कुल हमारे ईडी का 0 लेवल माना जाता है, और फिर यहीं से हमारी ईडी की फर्दर वीडियोस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो और अगर आगे की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ ज़रूर कंटिन्यू करें। थैंक यू।